बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने आपको कॉल किया। मंदिर हो आई है, बहन जैसे दुल्हा तो दो उसको तो। बहन करके ही बात की, बहन है ना? नसीम बहन नसीम नसीम बहन। बहन धीरज चड्डा बोल रहा उसको मखमल में लपेट के दे रहे। रात में दबिश पड़ती है, पुलिस आती है, तो उस दिन भी मुकम्मल एक परिवार साथ में था उस घर में। एक कहते हैं गुलदस्ते में फूल सारे एक साथ थे, तूफान आया सब बिखर गए ऐसे लगता है। तो स्पेशल डे होता है हर इंसान के लिए, चाहे वो बर्थडे हो। बहुत गलत करा इन लोगों ने हमारे परिवार के साथ, मतलब अकेला कर दिया हम लोगों को। एक इंसान दुनिया में है, जिंदा है, फिर भी हम लोगों के साथ गलत करा है। 3 बर्थडे ऐसे हो गए बच्ची के निकल गए बिना पापा के। तीसरी ईद आ गई जो हम लोगों के अकेले। तो इसी मंदिर में बाद में गंगा जल से छिड़काव हुआ था, ये सच है? पवित्र करा गया था। अल्लाह ना करे मेरे बच्चों के साथ कभी गलत हुआ या कोई हादसा हो जाता है तो क्या कोई कह देगा कि हाँ चलिए हमसे गलती हो गई, हमने झूठा मुकदमा लगाया था। बैरिकेडिंग्स लगा के जगह जगह रोका गया, वोटर को पहुँचने नहीं दिया जा रहा था। तो खैर उस दिन तो हमने भी बहुत कोशिश करी थी कि वोटर पहुँच जाए। क्या वास्तव में पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करते? मंदिर ढूंढेंगे तो मस्जिद मिलेंगे, मस्जिद ढूंढेंगे तो चर्च, गुरुद्वारे, कुछ भी मिल सकते हैं। आप जमीन के अंदर की तो आप गहराई नाप ही नहीं सकते। घर में चूल्हा, चौका और बर्तन और बच्चों को संभालने वाली एक साधारण सी महिला जिसे राजनीति क्या होती है पता भी नहीं था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वो राजनीति में आई और कड़ा संघर्ष किया। चट्टान बनकर खड़ी रही उस दौर में जब आन बान शान की लड़ाई थी सीसामऊ में। लेकिन जिस तरह वो जमीन पर चट्टान की तरह खड़ी रही, कोई भी ताकत उन्हें डगमगा नहीं पाई उनके मंसूबों को, जो उनके इरादे थे। और जिस वक्त उन्हें साथ चाहिए था एक ऐसे शख्स का, पति का, वो जेल में थे। आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है, सीसामऊ को जीत दिलाने वाली और समाजवादी पार्टी की विधायक सोलंकी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 मीडिया में। शुक्रिया, धन्यवाद। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सदन से होकर आ रही हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रही होंगी अपनी बात रखने के जी बाद। जी जी बिल्कुल। नसीम सोलंकी जी, आप आम महिला से लेकर खास जब विधायक बनी, किस तरह से आप महसूस कर रही हैं और क्या क्या बदलाव आए? 2 साल में तो बहुत ही कुछ बदल गया है। आज से अगर हम पीछे जाते हैं 2.5 साल पहले तो बड़ी ज़िंदगी नॉर्मल सी थी। बहुत उतार चढ़ाव, दिन पहले तो दिन हुआ करते थे, फिर रात हुई, फिर दिन हुए, तो बहुत बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई हमारी ज़िंदगी में। तो वह फ़र्क तो पड़ ही गया, खैर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है जी। पहले से ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो गया होगा आई थिंक। शेड्यूल बिजी हो गया। विधायक जी नहीं है तो उनके सारे काम रुक गए, पर उनके जो नहीं काम, जहाँ हमें वहाँ समय मिला तो हमें यहाँ क्षेत्र में काम बढ़ गया, तो मेरा जिम्मेदारी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हमने 10 तक है। 10 तक। हाँ। इसके बावजूद भी आप विधायक हैं और पूरी जनता को आप संभाल रही हैं, किस तरीके से? देखिए हालात ऐसे बन गए थे 2 साल में, तो जिम्मेदारियाँ देखिए, जब परेशानियाँ और परिस्थितियाँ जब ख़राब होती हैं, फैमिलीज़ के ऊपर जो दिक्कतें आती हैं, ना क्वालिफ़िकेशन काम आती है, ना आपकी समझदारी, ना सूझबूझ, बस सब्र और हिम्मत काम आती है। तो हम लोग ने बहुत सब्र और हिम्मत से काम लिया, तो आज हम इस मकाम पे हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी सीसामऊ की जनता का है। तो उन्होंने वो एक प्यार और रिश्ता था उनसे हमारे परिवार का, तो बरकरार था, तो इस वजह से हिम्मत भी आ गई कि हाँ चलिए कोई भी अगर इस सीट को लड़े तो जीत जाएंगे। ओके, तो आज एक चीज़ और हमें कंफर्म हो गई कि जब हमारे सामने परेशानियां होती हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं, तो हम जो चीज़ नहीं कर पाते हैं वो भी हम कर लेते हैं। मतलब सफलता का एक बहुत बड़ा राज है जी। ओके, फिर इसके बाद आपकी जो राजनीतिक करियर है वो शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पर ख़त्म होगी? सही मायनों में तो 3 महीने पहले ही राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ था मेरा तो, और इतनी जल्दी सारी चीज़ें हुई हैं। अक्टूबर में राष्ट्रपति जी ने नाम की घोषणा करी और नवंबर में हम विधायक बन गए। तो बस बहुत छोटी सी एक समय मिला हमें, कोशिश जो है एक सफ़र तय करना था, और नवंबर में हम विधायक बन गए। तो इसके बाद जो है सारी चीज़ें हो गई। बाकी तो राजनीतिक ना अनुभव है, ना मेरे पास जो है कोई उसकी वो है कि हमें राजनीति करना था, और कुछ था भी नहीं इससे पहले। हम तो फैमिली देख रहे थे, हाउसवाइफ थे, घर देख रहे थे, तो बस यही काम था। आपका जो ससुराल का जो बैकग्राउंड है राजनीति से जुड़ा हुआ है लंबे समय से, तो वहाँ से भी आप कुछ सीखी जरूर होंगी।
अब इन्हीं को देखते थे, विधायक जी को ही देखते थे, क्योंकि पापा जब थे हमारे ससुर साहब, तो जब तो उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताए थे, 2.5 साल थे, जी। तो नए-नए आए भी थे तो इतना नहीं मालूम था राजनीति क्या था। बस विधायक जी को देखते थे, हालाँकि सीखा तो इनसे भी कुछ नहीं, इनको ना राजनीति में लाना था, ना कुछ सिखाना था, तो हम लोगों ने राजनीति सीखी नहीं थी। बस वो है कि हालात ऐसे बन गए, तो सारी चीज़ें आ गई, हालात कभी समय के सोचा था कि भाई नसीम सोलंकी कभी राजनीति में आएंगी, कभी ये सोचा था कि आज आना पड़ सकता है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था, आना भी नहीं था। और वो ऊपर वाले का शुक्र एहसान है, बहुत सच में बहुत एहसान है मेरे ऊपर कि आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना शॉर्ट टाइम में राष्ट्रपति जी ने कहा कि बस आपको तैयारी करना है, आपको लड़ना है, और ऊपर वाले की तरफ से मदद मिलती गई और आज हम आपके सामने। तो आपको ग्रीन सिग्नल अध्यक्ष जी की तरफ से मिला। राष्ट्राध्यक्ष जी ने, उन्होंने बोला था कि आपको जो है तैयारी करिए, आप ही को लड़ना है। तो मतलब जो ये विधायकी लड़ना था, राजनीति में आना, तो आपका ख्याल नहीं था, कोई आपका इरादा नहीं था, मतलब अध्यक्ष जी के कहने पर ही आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए, जब सज़ा हुई थी, सीट खाली हुई थी, तो हालांकि हमने तो इन्हीं को देखा था विधायक जब से ये बने, मेरी शादी के बाद जब ये बने हैं 2.5-3 साल बाद, तो हमने तो इन्हीं को विधायक देखा और हमको तो ये पता था कि यही रहेंगे हमेशा। जब सज़ा हुई तो एक वही कोशिश थी, वही मेहनत थी कि चलिए सेशन से सज़ा हो गई, चलिए कोशिश करते कि इलाहाबाद से सज़ा पे रोक लग जाए और विधायक की बच जाए। पर मतलब हम लोग उसी कोशिश में लगे थे कि विधायकी बची जाएगी और यही रहेंगे, हमारी नीयत थी, और मैं ये था कि यही तो रहेंगे, हमें थोड़े ना, हमने अपने लिए तो कभी सोचा भी नहीं था। इवन मम्मी अम्मी किसी का भी ये था ही नहीं, कि हम लोग को तो बस ये कोशिश थी कि सज़ा पे रोक लग जाए और विधायकी बच जाए, हम लोगों को मतलब स्टे मिल जाए, तो यही कोशिश थी। फिर वो चुनाव का वक्त आ गया, उपचुनाव आ गए, फिर आना पड़ा मतलब। अच्छा, पति के जेल में होते हुए जो आपकी राजनीतिक जो ज़मीन थी, जो विरासत थी, उसको बचाने के लिए काफ़ी मुश्किलें आपको सामने आई होंगी आपकी। कौन-कौन सी वो मुश्किलें थीं और कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया आपने अपनी लाइफ में, राजनीतिक करियर में विशेष तौर पर? राजनीतिक में तो ये था कि हालांकि अमूमन कोर्ट कचहरी घर गृहस्थी वाली तो लड़ाई हम लड़ ही रहे थे पिछले 2 साल से। जब ये राजनीति जो सफ़र तय करना था, इसको सीट के बचाने वाली जो लड़ाई थी, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि शुरुआत में तो जब ये था कि आपको चुनाव लड़ना है, तो पहले पीछे देखा तो मेरे पीछे तो कोई लोग ही नहीं थे जो मुझे चुनाव लड़ाते, क्योंकि इन 2 सालों में इतने लोगों को डरा दिया गया था, डर चुके थे। हमारे इतने करीबी लोग थे, जो भी कोई नहीं था साथ में, परिवार के ही कुछ लोग थे, और जो है हालांकि पार्टी से सपोर्ट हमेशा रहा है, राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी मतलब हमेशा कर, पर जब देखा कि शहर के या हमारे करीब करीब के कोई लोग ही नहीं, तो हमें लगा यार चुनाव लड़ने जा रहे कोई है ही नहीं, तो खैर उस वक्त तो इरफान जी भी नहीं थे हाँ, आपके और साथ में, मेन जिनका तो सपोर्ट होना चाहिए था मेन तो एक्चुअली। यही नहीं थे, तो ऐसे लगा कि अब क्या होगा। हालांकि जो इनके साथ लोग होते थे, जो इनको चुनाव लड़ाते थे, इनके साथ होते थे, वो कोई भी नहीं था। तो हमें लगा कि इन्होंने कह तो दिया चुनाव लड़ना है, हम लड़ेंगे कैसे, लोगों ही से तो होता है कि नहीं, तो मैनेजमेंट वो लोग कौन क्यों होगा। नहीं थे, मतलब मतलब ये था ना कि 2 साल से इतना डर चुके थे, सब हालांकि सबको ये डर था कि कैसा ना केस में नाम जोड़ दे या विधायक जी से कोई लिंक निकल जाए, तो इस अच्छा, वो वजह डर से था कि मुझे काफ़ी भी कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, वो डर। हाँ, काफ़ी लोग इस वजह से भी हम लोगों से कर चुके थे 2 सालों में, कोई नाम आते थे घर पे, मतलब समझ लो 2 साल में ना हमारे घर पे कोई आते थे, ना कोई थे, बस हम ही लोग थे, हम 4 लोग थे और मम्मी अम्मी हम ही लोग, परिवार के कुछ लोग थे, और घर में तो बिल्कुल कुछ मतलब ऐसे लगता था कि शहर में कोई हम लोग को जानता ही नहीं है, तो बड़ा अकेलापन था, सूनापन था 2 साल से। जब चुनाव का मौका आया, जब राष्ट्राध्यक्ष ने कहा लड़ना है, तो फिर भी लगा कि अब कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कोई तो है ही नहीं, कैसे चुनाव होगा। बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानी थी। खैर फिर उसके बाद जब लगा कि उपचुनाव होने वाला है, तो फिर शहर में जो है सब जगह सीजिंग ईजिंग सब चालू हो गई, सब पुलिस अपना काम कर रही थी, सबको जो है किसी को कोई नोटिस, कभी किसी को कुछ 107 साल का नोटिस, सबके ऊपर भेज भेज के कार्रवाई भी चल रही थी, और लोग घबरा रहे थे और नहीं आ रहे थे कोई। ये अखिलेश जी से सबसे पहले मुलाकात कब हुई और क्या-क्या बातें हुई? सज़ा होने के वैसे तो पहले भी काफ़ी हुई थी, जब मेयर का चुनाव था उस दौरान भी काफ़ी गए थे, क्योंकि जो है निकाय चुनाव थे ना पार्षदों के भी, तो उस सिलसिले में भी जाना हुआ था। बाकी सज़ा होने के बाद जब हम पहली बार गए थे, 1 हफ्ते बाद जब सज़ा हुई थी, उसके बाद जब हम गए थे, तो उस समय तो केसेस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था इसको लगवाओ जल्दी और हाई कोर्ट से स्टे इसमें करवाओ जल्दी से, ताकि जो है सज़ा पे रोक लग जाए, उपचुनाव वाला कोई मौका ही ना हो। तो उन्होंने भैया ने सबसे पहले तो यही कहा था कि इसको जो है सबसे पहले स्टे करवाना है,
और फिर उसके बाद कोशिश चलती रही। फिर अचानक एक दिन मैसेज आया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, अब चुनाव आ रहा है सामने। तो भैया का भी पूरा साथ रहा था, शुरू से ही उनका साथ रहा हमको। ओके। तो इरफान सोलंकी जी से आप आखिरी बार कब बैठकर बात की थी? वो कुछ यादें, कुछ पल बेहतरीन से जो आपको याद करती हूँ, एक मुस्कान से छा जाती हो और आंसू भी आ जाते हो? मेरे ख्याल से 7 तारीख को जब सज़ा हुई थी, सॉरी, जब आगजनी वाला वो 2022 में। हाँ, 22 में 7 नवंबर को जो ये हादसा हुआ था, उसके ठीक 10 दिन पहले हम लोग जो है नैनीताल से लौटे थे। 10 दिन पहले ही? हाँ, 10 दिन पहले। तो बहुत अच्छा फैमिली के साथ हाँ, घूमने गए थे? फैमिली के साथ। स्कूल की छुट्टियाँ थी, दिवाली का मौका था, तो फिर हम लोग जो है उसके जस्ट 10 दिन पहले ही वहाँ से लौटे थे। तो एक बहुत अच्छा एक मेमोरीज़ है मोबाइल्स में, फ़ोटो के तौर पे। बस वो एक आखिरी सफ़र था हम लोगों ने साथ में। खुश थे जब, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। और जिस दिन रात में दबिश पड़ती है, पुलिस आती है, तो उस दिन भी मुकम्मल एक परिवार साथ में था उस घर में। जब हम विधायक जी, मेरे तीनों बच्चे, हम लोग एक मुकम्मल, एक कहते हैं ना गुलदस्ते में फूल, सारे एक साथ थे। तूफ़ान आया, सब बिखर गए ऐसे लगता है। तो बस वो एक है, तकलीफ़ बहुत है उसकी। जो ये आहट थी इरफान सोलंकी जी को लेकर कि वो जेल जाने वाले, कुछ ऐसा लगा कभी, कुछ आहट ऐसी महसूस हुई? नहीं पता था, कभी ऐसा अचानक लगा से भी नहीं। हुआ? अचानक ही रात में बस मेरे ख्याल से 2 घंटे, 1 घंटे पहले फ़ोन आया था किसी का कि जो है आपके ऊपर थाने में FIR हुई है, और जो है तो मतलब पार्टी का ही कोई व्यक्ति था? हाँ, कोई ऐसे अननोन पर्सन ने फ़ोन करा होगा। तो ये हम घर आए रात में, तो बता रहे थे कि थाना से फ़ोन, मतलब किसी का अननोन पर्सन फ़ोन आया कि आपके ऊपर FIR हुई 3-4 घंटे पहले। और रात में दबिश हो गई, रात में 3 बजे। बस इतना ही समय लगा हम लोग को, पता चल पाया था कि जो है FIR हुई है, और 3 घंटे बाद पुलिस आ गई थी घर पे। जब इरफान जी को ले जा रहे थे, अजीब सा बहुत सारा रोना आ रहा होगा कि अचानक से कैसे, अभी तो हम घूम के आए, साथ में कुछ हाँ, बेहतरीन लम्हे बिताए। वो जब FIR हुई थी तो घर पे तो थे नहीं विधायक जी, फिर वो चले भी गए थे बाहर, 20 दिन अच्छा, घर बाहर से थे। नहीं ले जाया गया नहीं, था? घर से नहीं लेके गए थे इनको, ये बाहर ही थे, घर के बाहर, क्योंकि पेजबाग में रहते थे। इनके चाचा का देहांत हुआ था 1 हफ्ते पहले ही। फिर कैसे पता हुआ आपको? तो फिर उसके बाद जो है, फिर वो चले गए, तो बाहर चले गए। जब विधायक जी लौट के आए थे, उन्होंने सरेंडर करा था पुलिस के सामने। तो जब सरेंडर करा था, तब हम और बच्चे मेरे, हम लोग सब गए थे कमिश्नर साहब के वहाँ से, इन्होंने सरेंडर करा। तो वो एक, मतलब ऐसा लगा नहीं था कि इतना लंबा हम लोग को समय लग जाएगा वापस मिलने में। बहुत, मतलब आज सोचते हैं तो बहुत तकलीफ होती है इस वक्त को। तो 7 साल की सजा हुई, तो अखिलेश यादव कभी गए जेल में मिलने, या आपको किसी तरह की सांत्वना दी कि हम जल्दी उन्हें छुड़ा लेंगे, कुछ ऐसा? भैया गए थे ना मिलने, जब 2 तारीख को इन्होंने सरेंडर करा था, शायद 19 तारीख को गए थे भैया। इतने ही कम वक्त में गए थे मिलने। तो फिर उन लोग ने जो है ये बहाना कर दिया कि जो है यहाँ ट्रैफिक वो हो रहा है, और सब जो है मिलने आएंगे, तो इनकी सुरक्षा के कारण से इनको महाराजगंज भेज दिया था। मतलब एक झूठ मूठ का बहाना करके इनको महाराजगंज भेज दिया। भैया के ऊपर झूठ मूठ लगा दिया कि जो है अखिलेश जी के ऊपर? हाँ, कि ये मिलने गए थे, तो इनके ऊपर जो है थोड़ा सा ट्रैफिक का और इश्यूज़ है, ये वो, मतलब बहाने से उनको वहाँ भेज दिया, महाराजगंज भेज दिया। इतनी दूर है, कानपुर से 400 किलोमीटर एक तरफ का सफ़र कर। तो मतलब ये है कि अब कैसे इंसान साथ दे, पार्टी के लोग अगर साथ दें तो और ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं कि है काफ़ी चीज़ें, क्या बताएं। तो मुलाकात, आप कब आखिरी बार मुलाकात करने गई जेल में? विधायक जी से जी। अभी लास्ट फ्राइडे मिलकर आए थे, 4 दिन पहले। तो 3-4 आसानी से दिन। मिलना होता है या बहुत ज़्यादा होच-पोच होती है? ये 2 साल की मेरा संघर्ष है, तो जो मुझे अंदर जाने को मिल जाता है मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से, वरना तो इनका बस चले तो पता नहीं कहीं भेज दें। बड़ी मुश्किल से ये सफ़र हमने तय करा, विधायक बने हैं, तो मेरे प्रोटोकॉल में है, तो हम अंदर मिलाई हो जाती है। हालांकि मेरे बच्चों की, मेरी बेटी है 11 साल की, उन लोग को नहीं मिलने दिया जाता। कितने वो बच्चे हैं लोग मैम आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। मेरी छोटी बेटी है 11 साल की, तो उसको जो है जाली से ही मिलाते हैं। तो उन्हें भी बहुत याद आती होगी। हाँ, बहुत, अब तो काफ़ी समय हो गया तो ना। अखिलेश जी ने कोई कोशिश नहीं की, पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि उनको बाहर निकाला जाए कुछ? कोशिश करी, भैया ही तो कोशिश करे। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी जो चीज़ें हो रही है, तो पार्टी से ही हो रही है मदद काफ़ी, और भैया कोशिश कर भी रहे हैं। और ये चुनाव जीतना भी तो उन्हीं की मदद है, पूरा जो है। तो कुछ उम्मीद है कि वो कब तक बाहर आएंगे? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, हम लोग की तो कोशिश है।
बाकी न्यायालय के ऊपर है कि देखिए कब इंसाफ मिलता है। ओके। अच्छा, नसीम सोलंकी जी, जब आप चुनाव लड़ रही थी, अब जैसा कि आपने बताया कि कोई आसपास नहीं था, इकलौती मैं थी, लोग दूर हो चुके थे। उस दौरान हमने देखा कि डिम्पल जी और रागनी सोनकर जी और इकरा हसन सभी लोग पहुंचे थे आपके रोड शो में। तो ये पार्टी की तरफ से रोड शो था कि आपकी व्यक्तिगत तौर पर वो आई थी आपके साथ, आपके समर्थन में? देखिए ऐसा हुआ था ना, जब भैया ने नाम अनाउंस करा था उस दिन काफ़ी लोग आ गए थे घर पे कि जो है चलिए बधाई, अब आपका नाम फाइनल हो गया, अब आपको लड़ना है। तो ये था कि भैया का निर्देश था कि सबको लगना है लगना। अच्छा, इतने लोग आते चले गए, भैया भेजते चले गए, तो मतलब मेरे साथ ज़्यादा भीड़ थी शुरुआत में, तो बाहर की काफ़ी थी, तो प्रदेश भर से लोग आ रहे थे और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे थे, पर बाहर के लोग थे, मतलब मेरी सीसामऊ के लोग कम थे, जो मतलब जो विधायक जी की टीम में होते थे वो लोग कम थे। हालांकि जो इतना लोग जुड़ना सब चाह रहे थे, सब मदद करना चाह रहे थे, पर इतना घबरा रहे थे कि पुलिस हर किसी को तो परेशान कर रही थी और 107-16 का नोटिस भेज रही थी बार बार कि जो है चुनाव में नहीं दिखोगे। हालांकि भैया जो है चाचा जी को भेज दिया, शिवपाल जी को, फिर उसके बाद जो है इकरा जी को भेज दिया, सांसद जी को, फिर अवधेश प्रसाद जी आए, मेन जो है सारी कमान सुनील साजन जी पे दे दी कि भाई आपको ही चुनाव देखना है, गजाला लारी और जो हमारे राजेंद्र कुमार विधायक जी, मतलब काफ़ी नाम हम जितने लें उतने कम है। तो मतलब भैया भेजते चले गए और वो एक मतलब लोगों में उत्साह बढ़ गया कि नहीं यार, जब बाहर के लोग इतने आ रहे, इतनी मेहनत कर रहे, आ जाता है अंदर से, आखिरी जो था confidence। वो, हाँ वो भैया आए, भैया ने जनसभा करी, उसमें काफ़ी लोग थे, पर जो मेरे चुनाव में जान डाल दी वो डिम्पल भाभी के रोड शो ने। कैसे रिश्ते हैं मैडम के साथ? अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छी हैं, वो खुद भी बहुत अच्छी हैं और भैया से भी बड़े अच्छे हैं। तो जब भाभी आई ना तब, अच्छा वो लास्ट डे था जिस दिन भाभी आई थी, तो फिर लोग निकले काफ़ी, क्योंकि लोगों को इतना परेशान भी कर चुके थे, तो लोगों को निकलने ही नहीं देते। जब भैया आए थे तो इतनी बैरिकेटिंग्स लगा दी थी कि उनके प्रोग्राम में तो पहुँच ही नहीं पा रहे थे लोग। फिर उसके बाद जो है अब लास्ट भाभी आई थी तो फिर लोगों में और गुस्सा था कि अब तो भाई लगना ही है। तो खैर जो भाभी आई उसका रोड शो से काफ़ी मेरे बहुत राहत महसूस हुई होगी कि अब तो आपके अंदर जान भी आ गई होगी अब तब तक कि नहीं मुझे अब तो जीतना है। और जो आपके समर्थन में सांसद जी उतरी, इकरा हसन जी और डिम्पल जी, तो उनको भी नहीं जिताना है भाई सोलंकी जी को। रागनी जी आई थी विधायक जी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है, अनीस राजा उनकी टीम ने भी बड़ी मेहनत करी, मतलब माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने मदद करते चले गए और राष्ट्राध्यक्ष जी के निर्देश पर सब आते गए। तो खैर ये तो सब चीज़ें थी, पर एक दिली कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे। अच्छा, जब कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं, सबके साथ होता है, हमारे साथ, आपके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, जब हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो सब लोग दूर भाग जाते हैं। जब आप जीती तो क्या वो लोग फिर से पास में आए? नहीं, वो चुनाव में ही आ गए थे, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ना चाह रहे थे, डर रहे थे, ऑन कैमरा नहीं आ रहे थे, पर पीछे से सब मदद कर रहे थे। वो लोग अलग थे जो डर रहे थे, कुछ होते हमारे रिश्तेदार। हाँ, वो तो काफ़ी आ गए थे। नहीं, रिश्तेदार तो खैर थे 2 साल में, हालांकि मतलब बहुत करीब नहीं थे, मतलब एक थे, काफ़ी लोग थे करीब, पर बहुत से लोग ऐसे थे जो पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे, पर वो जीतने वाले दिन आ गए थे। हाँ। तो अभी हम जैसा कि हम देखे हैं वहाँ पर मुस्लिम जो फैक्टर है और अनुसूचित जात के लोग हैं, ब्राह्मण भी समुदाय वहाँ पर है सीसामऊ में। तो जो अमिताभ बाजपेयी हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं और अवस्थी, दोनों का एक ही वोट बैंक था, तो कितना आपको मिला, कितना प्रतिशत मिला होगा? देखिए ऐसा ना, हमारा जो वोट बैंक है उसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है मुस्लिम्स में, और जो है उनका होता है दलित समाज का, जो है हम लोगों के काफ़ी वोट परसेंटेज है। पर हमारा जो सीसामऊ का सिनेरो है वोटिंग परसेंट, वो विधायक जी का माशाल्लाह इतना अच्छा है कि उनको हर वर्ग का वोट मिलता है। तो मतलब वाजपेयी जी ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहे थे, पार्टी का निर्देश था, सब कुछ था, पर ब्राह्मण वोट वाजपेयी जी के जुड़ने से मतलब एक अखिलेश जी से भी मतलब काफ़ी लोग थे, पीडीए जो है मजबूत हो रहा है। तो उनके आने से चुनावी मैदान में जब रोड शो वगैरह किया तो आई थिंक बहुत सपोर्ट मिला था आपको। किनके? वाजपेयी जी के? जी हाँ, वो तो देखिए भैया शुरुआत में जब ये अंदर गए थे जेल में, तो हमारे साथ ये सबसे पहले विधायक थे जो इनसे मिलने गए थे महाराजगंज, उन्होंने मदद करी, हर तरह से करी है। पर वोट बैंक के जो परसेंटेज जो हम बता रहे हैं ना, वो विधायक जी का अपना ही मतलब बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, इनको हर वर्ग का वोट मिलता है। हालांकि मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ है कि मुझे हिंदू वोट बढ़ के मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इधर तो मुस्लिम वोट को कम करा गया था, तो मुझे वहाँ हिंदू वोट बढ़ गया था।
हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिर जाने की राजनीति है, ऐसा नहीं है। मुझे आशीर्वाद हर वर्ग से मिला है, बढ़ के मिला है। नहीं तो ये आपकी योग्यता थी या फिर जो मीडिया में चर्चा है, लोगों के बीच चर्चा है कि कानपुर में दबदबा है और एक जैसे उन्हें होता है एक साम्राज्य आपका अलग से वहाँ पर, उसकी बदौलत आपको जीत मिली? नहीं देखिए, परिवार तो जुड़ा ही है 30 सालों से। हमारा परिवार जो हमेशा जनता के लिए ही है। हम लोगों की पूरी जो राजनीति होती है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब वो नहीं है कि मतलब जनता ही से जुड़े लोग हैं। चाहे मेरे ससुर साहब रहें, पापा रहें, मेरे जो है शौहर रहें और आज जो हम भी हैं, तो हम लोग जनता से हमें ऐसा लगता है कि ज़मीनी हम लोग को राजनीति करनी होती है, कोई वो नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलता है। हमारा अटैचमेंट जो है, एक रिश्ता है, बड़ा मजबूत है जनता से। जनता से हाँ, जुड़ाव है, एक अलग जुड़ाव से। है। उन मतलब पसंद करती है विधायक जी को वहाँ के लोग, और हम लोगों की भी मेहनत और कोशिश रहती है कि हम लोगों के बीच में रहे हमेशा। ओके, तो कौन से अभी जो काम हैं जो जनहित के लिए हैं, जो आपके क्षेत्र में होने चाहिए, कौन कौन से अभी काम किए हैं? देखिए 2 साल में तो कोई काम हुए नहीं थे जब विधायक जी अंदर गए थे। 2022 एंड से लेके जो है 23-24 के दौरान जो है, पर जैसे मैं जीती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरुआत करी है काम करवाने की। तो काफ़ी जगह नालियाँ, सीवर, पाइपलाइन, पानी की दिक्कतें, गलियाँ, रोड, सड़कें, जो ज़रूरत होती है लोगों की, बेसिक ज़रूरत है, तो कूड़ा, मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। बहुत जगह सीवर भराव हो गया है, बहुत जगह जो है बस्ट हो गई लाइनें। तो करवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटी-छोटी दिक्कतें जो 2-3 साल में जो बिल्कुल ही नहीं हुआ है काम, तो वो हम प्रायोरिटी पे करा रहे हैं। हाँ। ओके, तो अभी सीसामऊ में हमने एक चीज़ और देखी चुनाव के दौरान कि इरफान सोलंकी जब जीते थे तो करीब-करीब 50,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार मार्जिन बहुत कम हुआ, करीब 8,000 समथिंग कुछ वोटों से आप जीती। तो क्या वजह रही, इतना कम मार्जिन कैसे? नहीं, 50,000 नहीं था। जब 2012 में जीते थे तो सॉरी 2012 में का तो नहीं याद है हमें ठीक से, पर 2017 में जब जीते थे तो 5-6 हज़ार का था। और उसके बाद जो है 2022 में जब जीते थे तो 12,500 का था। अभी तो आप देख रहे हैं कि वोट ही कम पड़ने दिया गया, इतने तो डंडे लाठियाँ चली है। ये तो वहाँ भी हुआ, सीसामऊ में भी? हाँ, हुआ है, सीसामऊ में भी हुआ है भैया, खूब। गोलियाँ वगैरह, वो नहीं 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 बंदूकें वगैरह नहीं तानी गई? नहीं नहीं, वो सब नहीं हुआ। पर ये है कि बैरिकेडिंग्स लगा के जगह जगह रोका गया, वोटर को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। तो खैर उस दिन तो हमने भी बहुत कोशिश करी थी कि वोटर पहुंच जाए। तो खैर उन्होंने अपना काम करा, पर जनता ने अपना काम करा। ओके। अच्छा, जब जब रिजल्ट निकल रहा था तो आप देख रहे थे कि 9 सीटों में 7 सीटें निकल रही हैं, 2 ही बचे, तो एक धक-धक नहीं हो रहा था, धड़कन तेज नहीं हो रही नहीं थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा उम्मीद ऊपर वाले, थी? हाँ पूरी पूरी, अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों को मतलब कभी लगा ही नहीं कि नहीं जीतेंगे, लगा था कि जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और मतलब एक कॉन्फिडेंस, कभी मेरे चेहरे पे एक मायूसी और एक वो जो होती थी ना, रोना आता था, तो वो सिर्फ इनकी वजह से होता था, विधायक जी की वजह से, कि साथ होते तो आज ये होता और जो है ऐसे होता वैसे होता। हालांकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना भरोसा था अपनी जनता पे, अपने परिवार पे, सीसामऊ परिवार पे, तो जीतने का तो था अल्हम्दुलिल्लाह। 100% दिल में यकीन था कि जीतेंगे। तो यहाँ पर जब आप जीती तो कई वजह, जैसे हमने बताया कि वोट फैक्टर जो है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय, साथ ही आपके पति शोहर वो भी विधायक रहे, आपके ससुर जी भी, मतलब बहुत लंबा बैकग्राउंड है, उसका भी फायदा मिला होगा आपको? कह तो रहे, काम तो पापा ही के टाइम से करे हुए ना। अभी भी ऐसा होता है ना, बहुत जगह गए हैं तो पापा के नाम के भी पत्थर लगे हुए हैं, मतलब उनके भी वर्क अभी तक जिंदा है, मतलब उनकी सड़कें अभी तक जिंदा है, उनके पत्थर हैं। फिर उसके बाद विधायक जी ने भी इतनी जगह काम कराया, तो काम तो खैर है, और नाम भी उन्हीं दोनों का है। मुझे तो ये है कि उनके पचिनों पे चल रहे हैं, हालांकि काम भी उनके रहे, नाम भी रहे। पापा का तो बड़ा नाम रहा है माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, विधायक जी ने भी बड़ा कमाया है, तो रहा उन्हीं के फैक्टर था। तो अभी जो राजनीति का जो कार्य वगैरह है, कौन देखता है, कैसे किस तरह से आप करती, कौन बताते हैं आपको कि आगे की रणनीति क्या होगी? अब ये है कि जितना है, काफ़ी लोग हैं जुड़े हमसे, तो बताते हैं कैसे काम होना क्या है। चल रहा है अभी, बस गाड़ी स्टार्ट हुई है, चल ली धीरे धीरे। विधायक जी आ जाए तो थोड़ा स्पीड पकड़े। तो कभी अखिलेश जी से मुलाकात हुई, कभी रणनीति बनाने की कोशिश की उनके साथ, या फिर उन्होंने बताया हो कि नहीं सोलंकी अब यहाँ पर काम करना है, ऐसे काम करना है, कुछ इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, भैया से इस तरीके से नहीं बात होती। बस ये है कि कभी मुलाकात होती है तो पूछते हैं, ठीक है, केस के बारे में अभी भी पूछते हैं, क्या चल रहा है। आखिरी और बार कब हुई थी बात? अभी अभी कानपुर आए थे 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले शादी में आए थे,
तो जब मुलाकात हुई थी। हालाँकि जब भी अगर हम लखनऊ भी जाते हैं तो मिल लेते हैं भैया और पूछते रहते हैं इनके लिए भी केस के बारे में, तो है पार्टी से तो। तो अभी हम आते हैं इरफान सोलंकी पर। अभी जब 2022 में आगजनी की घटना हुई तो वो घटना क्या थी और 7 साल की सजा हुई भाई रिजवान को भी और इरफान जी को भी, वजह कौन कौन से वो आरोप थे? देखिए, एक प्लॉट ही का मसला है ना, वो तब तो काफ़ी खैर सभी को पता है कि घर ही के लगा हुआ प्लॉट है, और वो जो है इनके भाई, ये छोटे भाई रिजवान ने तो अपने नाम भी करा ली, रजिस्ट्री भी हो गई है। तो वहाँ पर एक महिला है, उन्होंने शुरुआत में कभी एक आध किस्त उन्होंने दी होगी नगर निगम से, मतलब जो उन्होंने केडीए से प्लॉट खरीदा होगा या किस्तों पर, तो उन्होंने शुरुआत में कुछ किस्त उसकी दी, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं दी होगी, फिर वो किसी और को लॉट हो गया, फिर उससे 3rd पर्सन, रिजवान 4th पर्सन है, तो उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। अब वो 1st पर्सन थी तो उसने अपना जो है दावेदारी करने लगी, तो हालांकि वो एक प्लॉट ही का मसला था। अब पहले जब आग लगी 7 तारीख को, 8 तारीख को जब मुकदमा हुआ था तो उसमें रिजवान सोलंकी का सिर्फ नाम था। शाम होते होते विधायक जी का भी बढ़ गया नाम उसमें, तो अब इसको क्या, हमेशा फंसते ही गए। अब भी इसको क्या बताया जाए भाई, अगर विधायक जी गलत होते तो एफआईआर में फर्स्ट ना, मतलब पहले ही उनका नाम, फिर एड ऑन हुआ उनका नाम। खैर ये सब इन्हीं का है, ठीक है, अब आप जो भी समझा जाए, पर जनता समझती है कि गलत हुआ है ये आगजनी का मामला, और जिस तरीके से सीट खाली कराई गई, 7 साल की सज़ा हुई है। हालांकि न्यायालय का जो फैसला उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जनता ने खुद ही जवाब दे दिया कि अच्छा, ये जो महिला थी नज़ीर फातिमा, इन्हीं का घर जलाया गया था जो आगजनी की घटना हुई, जो वो क्या ताल्लुकात थे वहाँ इनके? कब्जा करे थी वो, उनका कोई पक्का मकान नहीं था वहाँ पर। आप ये समझ लीजिए वहाँ लाइट की कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं बना हुआ है, वहाँ पर जो है वहाँ पर कोई रिहाइश की कोई वही नहीं है, दीवारें नहीं है, दर दीवार होने से मकान बनता है। वहाँ एक झोपड़ी बना के, एक मतलब छोटी सी कुटरी बना के उसमें आप रह रही हो, उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं है। आप कह रही हो मेरा मकान, मेरी जगह है, दावेदारी कर रही हो, वहाँ का उनका आधार नहीं है, आधार भी उनका किसी और एड्रेस पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सवाल है, ये जो है पॉइंट है, चीज़ों को देखा जाएगा, वो तो आगे अभी इसके लिए हम लोग और कोशिश कर ही रहे हैं। वो अगर अपना दावेदारी बता रही तो कम से कम अपनी वो तो बताएं कि हम वहाँ से उनका कोई ना आधार है वहाँ पर, ना उनकी कोई आइडेंटिटी उस जगह से, तो वो कैसे कह रही हैं कि मेरा मकान है, मेरा प्लॉट है। तो यही सब है। तो अभी उस केस में क्या हुआ है आगे का? अभी यहाँ से सज़ा हो गई है, ट्रायल भी कंप्लीट हो गया, सज़ा हो गई, अब हम आगे इसके लिए मूव कर रहे हैं कि सज़ा पे रोक लग जाए। 2014 में भी एक आरोप लगा था, कानपुर के मेडिकल कॉलेज का कुछ सीन था, क्या जी था जी वो? जी, डॉक्टर के साथ जो, डॉक्टरों के साथ मारपीट। उसमें भी ये हुआ था कि विधायक जी उधर से आ रहे थे, एक रास्ते से एक मेडिकल स्टोर पड़ता था, तो इनके थोड़ा सा जो है दिक्कत थी गले में, तो इनको एक बैलून लेना था जिससे जो है पंप होता है आवाज़ के लिए। ये वहाँ रुके हुए थे, मेडिकल स्टोर के बाहर इनकी गाड़ी थी, इनका जो है गनर स्टाफ में से कोई जाकर वो बैलून ले रहे थे वहाँ से मेडिकल स्टोर से। तो वहाँ देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी को दो जो है जूनियर डॉक्टर मार रहे थे, या जो भी, उनके साथ एक लड़की खड़ी थी। तो विधायक जी उतर के गए, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, क्यों, मतलब उनका कोई मसला था, तो इन्होंने बोला, तो वो समझ नहीं पाई या जो भी था, तो दोनों में हॉट टॉक होने लगे, और उन्होंने शायद उस बुज़ुर्ग को मारा रहा होगा, तो थोड़ा हॉट टॉक हुई। फिर उसके बाद जो भी रहा है, पर वो ये था कि किसी और का मैटर था। वो विधायक जी गए वहाँ पर उनका बीच बचाव करने, अच्छा वो चले गए, सामने उसकी थी डॉक्टर्स की पूरा वो था, ये क्या नाम, पूरा जो है हॉस्टल वगैरह, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर आ गए, फिर उसके बाद गाड़ी तोड़ दी और पथराव करने लगे। तो वो एक मैटर जो था वो हालांकि उसको इतना हाईलाइट, इतना ज़्यादा उसको पूरा नेशनल लेवल की न्यूज़ बना दी थी, और उसके अंदर था कुछ नहीं। वो एक बुज़ुर्ग आए हैं, उनकी मदद इन्होंने करी, वो हमेशा दूसरों ही के मैटर में फंसे हैं। मतलब अच्छा करना उनके लिए भारी पड़ गया, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। ओके, अच्छा, एक जो फतवा जो जारी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, मंदिर में जाना भी आपको भारी पड़ गया था। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मैं शायरी हमेशा पढ़ती हूँ, आप भी देखी होंगी कि परेशानियां ऐसे मेरे पीछे पड़ी है, लग रहा पहली और आखिरी मोहब्बत। तो ऐसी कुछ शायरी है, तो ऐसे ही आपके साथ है आई थिंक।
हाँ, ठीक है। हमारे वो जो है चर्चा पर्चा खर्चा सब फ्री में होता है हमारे वहाँ, तो विधायक जी के साथ भी यही है, और जो है जो बैठे बिठाए आ बैल मुझे मार। हालांकि देखिए वो मंदिर वाला इन लोग नहीं था ना, उसको बढ़ावा दे दिया था चुनाव को देखते हुए। अब इनको पता नहीं क्यों लगा कि जो है मंदिर वाला मसले को इतना उछाल देंगे तो शायद इनके वोट बैंक ही हमारी कम्युनिटी के कम हो जाए या हिंदू कम्युनिटी के बढ़ जाए। वो ऊपर वाले ने चाह लिया था कि अब इनको जो है वो ताकत देनी है, जो 2 साल से मुझे परेशान करा गया था। तो अल्लाह ने वो रास्ते ऐसे बना दिए कि मैं मंदिर भी पहुंच गई और वहीं से मुझे हालांकि ये अल्लाह तो मंदिर आप खुद से गई थी कि मतलब किसी ने कहा था कि ये चलिए मंदिर, शिव मंदिर था? हाँ, वो अचानक ही हुआ था। बस वो एक रास्ता तय कर रहे थे, वो मंदिर पड़ा, उन्होंने कहा आ जाइए यहाँ 2 मिनट दिए जला के और एक शुभकामनाएं दे दीजिए दिवाली की। तो बस वो इत्तेफाक था कि वो मंदिर जाना हुआ और वहाँ दिए चढ़ाए, दिए जलाए। वो पहले तो किसी ने कह दिया कि जो है दिए जलाभिषेक जलाने से करिए। पहले जलाभिषेक कर लीजिए। तो हमने बल्कि कह भी रहे थे कि भैया ठीक है, तो कह रहे अरे नहीं कोई नहीं कोई नहीं वो होता पहली है। बार किया था आपने? पहली बार करा था। और कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर वो करा, फिर इसके बाद जो है दिए जलाए, फिर उन्होंने जो है टीका लगा दिया, फिर हम वहाँ से निकल आए। तो वो क्या था क्यों था वो मुझे नहीं मालूम। बाकी फिर वो उसका 23 तारीख को उसका समझ में आया कि वो वहाँ से भी हमारे, तो हम तो अपने अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, पर अल्लाह ने वहाँ से भी दुआएं दिलवाई दी, आशीर्वाद जो भी कहे। क्या ये सच है क्या कि उसी मंदिर में बाद में गंगा जल से छिड़काव हुआ था? ये सच है? ना फिर उसको जो है वो क्या वो कहते हैं ना क्या पवित्र करा गया था। अब अच्छा वहाँ विधायक जी भी जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो कार्य कराया है, वहाँ टीन शेड बनवाना और अच्छा, कार्य उसी उसी मंदिर में, उसी बलखंडेश्वर मंदिर में विधायक जी ने भी जो है हालांकि सरकार से कह के 50 लाख का काम उसमें अपने उसमें करवाया है कि हमारे क्षेत्र में मंदिर पड़ता है, इसमें काम कराया जाए। तो यही सब। और मुझे नहीं लगता कि आप वो पहली लेडी थी जो मंदिर में गई हूँ, या इस्लाम धर्म से आप पहली बार गई हो। आपको मैं अफजाल अंसारी हैं और क्या बोलते हैं इकरा हसन, ये लोग भी गई हैं मंदिर। हाँ हाँ, बाद में मुझे पता चला। उस समय तो नहीं पता था, पर बाद में हमको पता चला था कि राजनीति में देखिए आ गए हैं तो फिर काफ़ी जगह जाना होता है उसकी। अच्छा वहाँ से निकलते ही फौरन गुरुद्वारे भी गए थे उसी दिन रात में। और हाँ वहाँ कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ? वहाँ तो किसी ने बताया ही नहीं। हमने कहा इसकी भी न्यूज़ बना देते तो थोड़ा सा पब्लिसिटी और बढ़ जाती। फिर उसके अगले दिन हम चर्च भी गए थे, उसकी भी किसी ने न्यूज़ नहीं बनाई। ये तो सही कहा, पब्लिसिटी आपको बहुत मिली इन चर्चाओं वही के तो। पीछे। अगर हमने कहा अगर आप लोग ने बुरी नीयत से इसको चलाया था तो हमने कहा थोड़ा हमारे लिए सा अच्छा है। हाँ मेरे लिए अच्छा हो गया वो, क्योंकि हमारी नीयत बहुत साफ थी, बहुत साफ मन से हम गए थे। हमें ये नहीं सोच के गए थे कि यहाँ जाने से उनके टिकट वो सॉरी वोट कट जाएंगे या कुछ भी, हमारे कोई प्लान नहीं था। और इन लोगों ने खुद ही मेरे लिए रास्ता बना दिया, इतना बवाल कर दिया मंदिर के नाम पे कि हिंदू खुद कह रहे कि अब तो आशीर्वाद उसी को देंगे, और उन्होंने दिया, बढ़ के दिया। बिल्कुल। अच्छा, चर्चाओं की बात की, पब्लिसिटी की आपने बात की, तो एक और ऑडियो वायरल हुआ था जब विधायक बनी। मतलब आपको ऐसा टारगेट किया गया कि मतलब एक बार भी सामने वाले ये नहीं सोचा कि हम किसी महिला से बात करें। एक तो आप वो छोड़ दीजिए कि आप एक विधायक से बात करें, एक महिला से आप बात करें। कहते हैं ना जिसकी छवि इतनी अच्छी बनी हुई हो जनता में, ये कहा जाता है। बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने आपको कॉल किया, क्यों, क्या वजह थी और आपको इस तरह से उन्होंने टारगेट क्यों किया? जलाने वाली बात क्या आपने कही थी? नहीं, वो पहला जब कॉल आया था ना तो वो उस समय भी कहा कि मंदिर क्यों गई थी, धुलवा दो, और जो है मंदिर हो आई है बहन जैसे धुलवा तो दो उसको। तो अच्छा, एक चीज हमने और सुनी है इकरा जी, उसमें जब हेलो किया उन्होंने बहन करके ही बात की। बहन सोलंकी जी बोल रही है नसीम बहन नसीम नसीम बहन धीरज चड्डा बोल रहा हूँ, स्वरूपनगर हाँ। स्वरूपनगर से। तो वही मैं सोची कि पहले तो बहन आप बोल रहे हो, इसके बाद आप इतने अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हो। मखमल में लपेट के दे रहे थे यही कहे जाए, बहुत इज्जत के साथ उतार रहे थे। खैर वो उनकी मानसिकता, उनको मुझे लग रहा है वो जैसे माहौल में रहते होंगे, जैसे सोसाइटी में, तो वो वैसी बात कर रहे थे। हालांकि हमारे कमिश्नर साहब ने ठीक करा उनके साथ, और इतना तो उनको होना भी चाहिए था, और थोड़ा सा इनके एक्शन लिया गया तो कि दूसरे लोगों की हिम्मत ना बढ़े। मतलब तमीज़ ही नहीं बात करने की। हम कह रहे चलिए ठीक है, आप मुझे विधायक नहीं मान रहे, महिला मान लीजिए। हाँ महिला तो है, हम एक समाज से जुड़े हैं, और फिर इसके बाद आप हमसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो आपकी अगर इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी तो फिर आप आम औरतों लड़कियों से करेंगे। तो बस उसी का वो था कि
राजनीतिक कर्मी में कितनी बार आपको ऐसी धमकियां मिली, कितनी बार टारगेट किया नहीं, गया? यही मिले मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का इलाज करवा दिया। हम लोग कोशिश करी कि बस इन्हीं का इलाज हो जाए ताकि ऐसे जो है उनको और दूसरों को मौका न मिले। अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा था संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर, तो आप इसे कैसे देखती हैं कि मंदिर मस्जिद खुदवाए जा रहे हैं, उसमें मंदिर की कुछ चीज़ें मिल रही हैं, शिवलिंग मिल रही है, हनुमान जी की मूर्ति मिल रही हैं, तो आपको कितना इसमें सच्चाई नज़र आ रही है? क्या वास्तव में पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे? अब उसके बारे में तो हम क्या बता पाएंगे। हालांकि देखिए दुनिया भर में बहुत साल हो गए और बहुत सालों में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये पौराणिक चीज़ें होती है ना, तो कहते हैं मतलब बहुत साल से चीज़ें चली आ रही हैं, तो ना जाने इस धरती के अंदर क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप मंदिर ढूंढेंगे तो मस्जिद मिलेंगे, मस्जिद ढूंढेंगे तो चर्च गुरुद्वारे कुछ भी मिल सकते हैं। आप ज़मीन के अंदर की तो आप गहराई नाप ही नहीं सकते, उसके अंदर ना जाने क्या क्या है। तो अगर आप खोजने पे निकलेंगे तो फिर कहो एक दुनिया मिल जाए ज़मीन के नीचे, तो कुछ भी अभी मिल और सकता है। चर्चा चल रही थी सदर में जब, तो ये हुआ कि जो वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, अगर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड के पास। क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति होना सही है? फिर ये कहाँ से आई इतनी संपत्ति? अभी ऐसा है ना, राजनीति में हम बहुत नए नए आए हैं तो इसके ऊपर अभी हम बोल भी नहीं पाएंगे। और हालांकि और भी कम्युनिटीज़ के होती हैं जगह और उन पे इतना मुद्दा सिर्फ वक्फ बोर्ड पे ही बनता है। तो ये हम भी थोड़ा सा सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ इन्हीं को मतलब यही कम्युनिटी को थोड़ा सा ज़्यादा वो करा जाता है। हालांकि बहुत मुझे इसका नहीं तजुर्बा है, नॉलेज है, तो अभी हम नहीं बोल पाएंगे। अभी आप सदन से आ रही हैं, पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ 2 जो मुद्दे सबसे ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, वो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, वहाँ पर मौत हुई। दूसरा मुद्दा भाषाओं को लेकर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे हैं उर्दू भाषा को लेकर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मोदी जी अपने जो दोस्त हैं उनको जाके प्रोटोकॉल को तोड़कर उनको गले लगा रहे हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? वो असल में कल ऐसा हुआ था, परसों जब ये भाषाओं को लेके बहस हो रही थी तो उसमें हमारे जो विपक्ष के लोग थे तो उन्होंने इंग्लिश भाषा पे थोड़ा सा वो करा था कि आप इंग्लिश को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहर उत्तर प्रदेश में जो है, बड़े शहर तो मेरे ख्याल से कम होंगे, गाँव देहात से ज़्यादा विधायक है, हालांकि बहुत सबको नहीं इंग्लिश आती है, तो वो इसी इंग्लिश के ऊपर हो रहा था। फिर वो बात घूमी उर्दू पे आ गई, तो फिर ये हुआ कि एक उर्दू की भाषा भी उसमें जोड़ ली जाए। मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में उर्दू बहुत जगह बोली जाती है, थानों में भी मुजरिम और ना जाने क्या क्या, तो मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो उर्दू के, हाँ तलाक जैसे इसका हिंदी शब्द जल्दी पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता इंग्लिश। और हाँ, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे होते हैं ना, बहुत हमें तो लगता है कि काफ़ी अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा उर्दू भाषा हमको सुनने और बोलने में आती है, तो शायरी भी ज़्यादातर उर्दू में हाँ, तो वो शायद एक और ये तो देखिए पक्ष और विपक्ष जहाँ बैठेंगे तो वो तो हो ही गई चर्चा। नहीं, उर्दू क्या वास्तव में ये इस्लामिक भाषा है या फिर कुछ? हमें तो लोग कहते हैं उर्दू बाहर की होगी या पाकिस्तान की, तो मुझे तो लगता है यूपी की ही है उर्दू भाषा, क्योंकि हम तो मुंबई से, तो हमें तो वहाँ तो नहीं सुनने को मिलती है ना। मुंबई से? हाँ, तो वहाँ तो जो है राजस्थान से आप? राजस्थान से मेरा जो है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब दादा परदादा नाना नानी सब, पर हमारी पैदाइश और हमारा जन्म मुंबई से हुआ है। तो देखिए ना राजस्थान में हमने कभी उर्दू सुनी है ना मुंबई में सुनी है, पर सुनी तो उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि यहीं पर उर्दू बड़ी अच्छी भी बोली लगती है, बोली जाती है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कठमुल्ला शब्द का वास्तव में अर्थ क्या होता है? वो तो वही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने कहा है तो वही जानते होंगे। उन्होंने यही कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल में, और जो बाकी के लोग हैं उनको उर्दू पढ़ा रहे हैं और कठमुल्ला बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आजकल तो मुझे लगता है कि बहुत मामूली जो रिक्शे और चालक होते हैं उनके भी बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से हम तो देखते हैं शायद फेसबुक पे कि कोई रिक्शे चालक है, उनके बच्चे जो है इंजीनियर बन गए, IPS बन गए, कोई अधिकारी बन गए। तो मतलब ठीक है, अच्छी आज एजुकेशन हर इंसान देना चाह रहा है अपने बच्चों को,
तो सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं, और हमें तो लगता है कि बच्चों को इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोर्स कर दिया जाता है, दबाव के नहीं इंग्लिश आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको फ्यूचर में बाहर जाना पड़े, आपको अमेरिका या लंदन या कहीं पर भी जाना हो तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत होती। तो बहुत सारी बातें, अगर बहस के मुद्दे समझेंगे तो फिर बहुत सारे मुद्दे निकल आएंगे। आपने अपने शेड्यूल में कौन से मुद्दे बनाए हैं जो रखना है सदन में? हमें तो देखिए प्योरिटी मेरा जो है उस पे है कि मुझे विकास कार्य को लेकर हम ज़्यादा थोड़ा सा जब से जैसे कि कौन से वो मुद्दे हैं, मतलब हमारे क्षेत्र में है कुछ खास से काम के मुद्दे हैं, है काफ़ी चीज़ें, तो हम उसको जो है तैयारी से आए हैं कि अगर वहाँ नहीं सुनवाई हो रही तो हमारी यहाँ पे सुनवाई हो रही है। तो मेरे लिए तो देखिए, और मेरा परिवार भी जब से राजनीति कर रहे हैं तो हम लोग तो विकास पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं, तभी लोग हमें बार बार चुनते हैं। तो बस हमारे लिए तो एक ज़हनियत है कि हमें काम कराना है, तो मेरे लिए तो विकास ही मुद्दा है सबसे मेन। अच्छा, आपके पार्टी के बहुत कद्दावर नेता आजम खान वो जेल में हैं इस वक्त, तो ये देखा गया कि बीच में उनसे ताल्लुकात थोड़ा कम हो गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आजम खान चाहते थे कि उनके मुताबिक किसी शख्स को टिकट दिया जाए, लेकिन अखिलेश जी ने अपने मुताबिक दिया, तो थोड़ी से ताल्लुकात जो घट गए, कम हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद मिलने गए, तो आपको नहीं लगता है भविष्य में कुछ नुकसान होने वाला है पार्टी का? क्योंकि आजम खान बहुत बड़ा चेहरा है और क्या बोलते हैं, पार्टी के लिए बहुत कुछ है वो। वहाँ वो ठीक है, पर वो मेरे ख्याल से पता नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका जो भी मामला रहा होगा। हालांकि जेल में जब आदमी होता है ना तो बड़ा परेशान होता है, तो उनसे लोग मिलने भी जाते हैं। अभी विधायक जी इनसे भी लोग मिलना चाहते हैं पर नहीं मिल पाते हैं। हालांकि विधायक है या सांसद है, ये लोग तो जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक दिली लगाव भी होता हो, अपनापन होता है, तो इसीलिए वो चले गए होंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है। और हालांकि वो एक बार कानपुर आए थे तो वो विधायक जी के लिए भी बोल गए। तो मुझे लगता है कि यही कोई इसको राजनीतिक देना तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस समय। हालांकि जेल में जब आदमी होता है तो लोगों को उससे सिंपैथी भी हो जाती है, एक अपनापन भी हो गया, चलो इंसान तो इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। और हालांकि राजनीतिक जो चीज़ें वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वही जान पाएंगे कि अंदर की क्या बातें हैं। जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में पूछते हैं कि इरफान सोलंकी से पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे सोलंकी परिवार में आप जुड़ी? नहीं, हमारा जो है मुलाकात क्या, बड़े थे, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। हमारी तो अरेंज मैरिज है, तो हमारे तो बहुत करीबी में रिश्ते होते हैं, अभी भी है। ऐसा नहीं होता, हम लोग में दूर में नहीं करते। तो के लड़के हों या हाँ, मौसी के, फूफू के मामा, इतने भी करीब में हो जाते हैं। हालांकि थोड़े दूर में भी होते हैं, पर कोई रिलेटिव में ही हाँ, मौसी के बेटे हैं। तो हम लोगों को तो ये था कि तय था कि यहाँ होनी शादी है, पहले से तय हो गई। हाँ मम्मी है, इन लोग ने सबने पहले से तय कर दी थी, तो बस वही था। फिर शादी करके कानपुर आ गए, यहाँ के हो गए। कानपुर के बारे में कुछ खासियत जो कानपुर की है जो अच्छी लगती है, हमारे दर्शकों को बताइए। और इसके अलावा आप कहाँ जाना पसंद करती हैं घूमने के लिए? कानपुर तो भैया, कानपुर को मैंने बहुत बदलाव हुआ देखा 20 सालों में। जब हम शुरुआत में आए थे तो बड़ा जो है, अच्छा हमारा घर है जाजमऊ में, तो पूरा जो है चमड़ा एरिया है। और जो इनका पुराना मकान है वो पेशबाग में है, तो सिर्फ चमड़े की महकी आती थी, पर काफ़ी बदल गया अब तो कानपुर। तो हमने कानपुर, हाँ डेवलपमेंट भी हुआ है काफ़ी, जो है अब तो मेट्रो की लाइन आ गई है, तो काफ़ी बदलाव देखा है कानपुर में। अब तो अच्छा ही लगता है कानपुर में, अब तो रहना ही यहाँ है, तो अच्छा है कानपुर शहर बहुत। गंगा नदी के क्या हालचाल है इस वक्त? बहुत ज़्यादा गंदी थी ना, मैं तो गई हूँ एक बार, मैंने देखा बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। हमारे असल में घर के पास ही गंगा बहती है, मतलब जब हम लोग यहाँ से जाते हैं लखनऊ से तो वहाँ तो नहीं लगता है कोई गंदगी है। हालांकि आप लोग जो है उसमें स्नान करते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा। हालांकि हमारा कभी जाना नहीं हुआ गंगा नदी में, और बहरहाल अच्छा है। और कारोबार अच्छा है, कानपुर में कारोबार है, चमड़े का है, तो व्यवसाय भी अच्छा ही है, सब ठीक है, लोग बढ़िया है। इसके अलावा जाना कहाँ कहाँ पसंद करती हैं अगर मौका ऐसे तो मिलता देखिए है? हमने बहुत घुमा है, विधायक जी ने काफ़ी घुमा दिया है, आधी दुनिया घुमा दी है, पूरा इंडिया घुमा दिया। पर फिर भी एक थोड़ा सा जो बदलाव के लिए तो हम बॉम्बे जाना पसंद करते हैं। मायका भी है, बचपन से सब रहा है। घूमने गई वैसे? अरे पूरा ही देश, विदेश भी काफ़ी विदेश में कहाँ घूमने गई? बहुत जगह घूम लिया है। सबसे अच्छा क्या कहाँ पर लगा आपको? नहीं, काफ़ी जगह है। नहीं, हनीमून पे गई थी या ऐसे घूमने गई थी? नहीं, हम तो जब भी जाते अपने बच्चे लेके जाते हैं। हम लोग पाँचों लोग। अच्छा, हनीमून में आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं गई थी? कहीं नहीं, विधायक जी का काम ही वहीं से होता है। तो गोवा जो है शुरुआत से इनका चमड़े का काम ही महाराष्ट्र से रहा है, तो
जब भी शादी बाद अक्सर जाना होता तो कभी गोवा चले गए, कभी जो है बॉम्बे चले गए, तो यही हमारा हनीमून होता, इसी में कारोबार हो जाता। दोनों का एक हाँ, पंथ फिर दो उसके काज। बाद जो है फिर बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं भी जाते हैं हम बच्चों को लेके ही हम लोग जाते हैं। तो विधायक जी मतलब बच्चों के साथ ही जाना पसंद करते हैं। अपनी राजनीतिक करियर से हट के बात करें तो और क्या तो ज्यादा? हमें तो घर ही पसंद है हम तो घर में ही मतलब अब घर से थोड़ा सा छूट गए, हालांकि घर में ही हमें काफ़ी चीज़ें पसंद थी कि खाना भी बना लें, घर भी सजा लें, मतलब घर से ही जुड़े रहे हैं शुरू से, तो घर से ही। अब ये है कि राजनीति में आ गए तो फिर पीछे की काफ़ी चीज़ें छूट गई है। अब तो बस पब्लिक और हम लोग और विधायक जी के केसेस और उनके जो महाराजगंज का चक्कर, अब तो लखनऊ भी माशाल्लाह ऐड हो गया तो वो भी एक काम बढ़ गया। तो अब ये है कि हम बाहर के हो गए, हम घर में अब नहीं कुछ अच्छा, काम रात में कर। जब सोती होंगी तो एक बार चेहरा याद आता होगा और याद आती होगी काश आज होते हमारे बीच और कितनी जल्दी वो आ जाए, कुछ ऐसा ख्याल आता होगा? बहुत याद आती है विधायक जी की, तो हर मौके पे बहुत याद आती है। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत शादी के बाद कई मौके ऐसे हो ना, बच्चों के बर्थडे हो गए, हमारी शादी की 3 एनिवर्सरी हम लोग जो है अलग अलग हो गई है और काफ़ी अब एनिवर्सरी में मतलब कैसे फिर अब करती है, क्योंकि पहले मनाती होंगी। नहीं, अब इनके पास नहीं समय होता तो फिर भी 1-2 घंटे का टाइम मतलब ये निकाल लेता, क्योंकि हमारी होती है दिसंबर में, 17 दिसंबर, उस दौरान शादियाँ इतनी होती है कि फिर उसमें भी थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेते थे कि चलो उस दिन घुमाने ले जाए। तो काफ़ी होता था, शेड्यूल से अपना जो है थोड़ा वक्त निकाल ही लेते थे। अब तो वैसे लगता है कि सब धुंधली यादें हो गई है, बहुत बहुत अगर एक गलत चाहत करा। होती है कि आज स्पेशल डे होता है हर इंसान के लिए, चाहे वो बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो, बहुत गलत करा इन लोगों ने हमारे परिवार के साथ, मतलब अकेला कर दिया हम लोगों को। एक इंसान दुनिया में है, जिंदा है, फिर भी हम लोगों के साथ गलत करा इन्होंने। मतलब बेटी का 3 बर्थडे ऐसे हो गए, बच्ची के निकल गए बिना पापा के, तीसरी ईद आ गई जो हम लोगों के अकेले हैं। तो बर्थडे पे बात करती है बेटी? हाँ, फ़ोन तो उन्हीं का आता जब भी बात हो पाती। फोन वहाँ पर अलाउ है सर को हाँ, रखने अलाउ के है, लिए? 3 फ़ोन अलाउ है हफ्ते में, तो जब वो फ़ोन करते मतलब जब भी हफ्ते में आते हैं। 3 बार आप फोन कर सकते हो? हाँ, वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को नहीं करना होता, वही फ़ोन करते हैं। तो कोई एक ओकेशन होता है स्पेशल तो उसमें आ जाता है फ़ोन। अच्छा, तो अभी इरफान जी की माँ हैं अभी? हाँ, मम्मी है, क्या मम्मी है और फैमिली में है सारे लोग। तो वो आपके साथ ही रहती हैं या हाँ, हमारे कितने ना भाई हैं सर? डिफेंस कॉलोनी में सबके घर बने हुए हैं, सब विधायक जी के सारे भाइयों के, चाचा के, सबके। तो एक साथ मम्मी, रहते हैं हाँ, सभी लोग? मतलब सब करीबी करीब में। तो मम्मी है, कभी इधर हमारे पास रह जाती, कभी उधर चली जाती पुराना। तो है, सब है आस-पास, बस एक इंसान नहीं, बाकी सब है। तो ये होता होगा कि आपके साथ ज़्यादा इमोशनल टच होगा उनके पास कि मेरा हाँ। बेटा आज नहीं, तो चलो बहू के पास मैं ही चलती हूँ, हाँ, थोड़ा-सा उसके रखती है साथ बात मम्मी, करती हाँ, हूँ। मम्मी रहती है, साथ भी रहती हैं, ख़्याल भी रखती हैं, सब कुछ है। और जब ये अंदर गए थे, जब तुम बहुत ही अकेले हो गए थे, तो फिर रहती भी हैं, काफ़ी समय देती भी हैं बच्चों के साथ। अब हम कल जाना है महाराजगंज, वीकेंड है, तो अब हम नहीं जा पा रहे हैं, तो मम्मी और बेटी जाएंगी, क्योंकि इधर हाउस चल रहा है, फिर काम भी है। तो एक बार हम चले जाते हैं, एक बार मम्मी है, फिर बच्चे हैं, ऐसे जाना तो उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, तो वहाँ तो जाना ही जाना है। इरफान जी की सबसे अच्छी आदत आपको कौन-सी लगती है? बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल बहुत अच्छा है इनका, भूल जाते हैं चीज़ें। मतलब ना कोई किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, ना किसी की बुराई करना पसंद करते हैं, ना किसी की सुनना पसंद करते हैं। मतलब दिल बहुत साफ़ है इनका, मतलब महिलाओं ना के प्रति कितना कैसा व्यवहार है? अच्छी है, इज़्ज़त करते हैं, मतलब थोड़ा-सा रिस्पेक्ट तो करते हैं, बहन-बहन करके बोलना। और है फैमिली में इतनी महिलाएँ, 2 बेटियाँ हैं, तो वो आदमी तो मेरे ख़्याल से इज़्ज़त करना ही जानते होंगे, जिनकी खुद की बेटियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो है, ठीक है, मतलब अच्छा। पर बहुत चहीते हैं वो अपने घर में, जैसे अपनी चाचियों के हैं, और मतलब सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे चाचा बाप, मतलब काफ़ी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। उनका नेचर भी ऐसा है कि सबसे जुड़े रहते हैं बहुत। शहर में तो जुड़े परिवार खानदान वालों से भी बड़ा अच्छा उनका है सबसे। ओके, आपके जैसे जो ससुर जी थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, हाजी जी, और आपके शौहर के बीच में कितना अंतर है? क्या वैसे ही उनके अंदर भी गुण हैं? पापा के टाइम से बहुत कम हमने देखा था, और जब पापा हम शादी करके आए थे तो उनकी तो एक एज हो चुकी थी ना, तो उनको तो हमने राजनीति में ऐसा देखा कि बिल्कुल मतलब कोई बड़े नेता बैठे हुए हैं। और विधायक जी जब राजनीति में आए थे तो बड़े यंग से जीन्स और टी शर्ट शर्ट पहनने वाले, तो अब वो आ गए हैं विधायक जी के अंदर, मतलब अभी आज इतने ही अब मतलब जिम्मेदारी महसूस होने हाँ, लगी है अब राजनीति मतलब की। विधायक जी पक के एकदम
मजबूत नेता बन चुके हैं एकदम मेच्योर, हर चीज़ में परफेक्ट, अच्छे पापा, अच्छे हस्बैंड, अच्छे बेटे, अच्छे नेता। और शहर में जो है सब लोग काफ़ी पसंद करते हर हैं। किरदार उनका हाँ, अच्छा अच्छा है, है अलग-अलग। माशाल्लाह, अच्छे हैं। कभी नाराजगी हुई है आपकी और सर की? बहुत होती फिर क्या मनाता कौन है? वही मनाएंगे, हम क्यों मनाएंगे? आप क्यों मनाएं? ये तो लेडीजों के एक अलग ही वो तो है ना, वो तो एटीट्यूड होता है ये। नहीं नहीं, औरतों का उठने का जो है अधिकार है, और आदमियों को मनाने की जो है उनकी ड्यूटी होती है कि वो वही मनाएंगे, औरतें नहीं मनाती। नखरा करते और अच्छा लगता है। जब कोई मनाने वाला होता है जब भी तो नाराजगी होती है, बिल्कुल, जब कोई बिल्कुल। मनाएगा नहीं तो फिर कोई नाराज भी नहीं अच्छा, होगा। कैसे मनाते हैं मतलब? अब गिफ्ट तो वगैरह लाते हैं या फिर ऐसे बातों में ही अरे थोड़ा-सा बातों में उलझा देते हैं, बड़े अच्छे बातें कर लेते हैं। कि मन मान ही जाता, चलो ठीक है, हाँ, माफ़ कर देते हैं छोड़ बेचारे देते को। हैं, छोड़ देते हैं। ओके। सबसे बेहतरीन याद कौन-सी आपके साथ जुड़ी हुई है जब बच्चे नहीं थे शादी से? अब लास्ट टाइम हम लोग उम्रे पे गए थे, यही 2022 में जब सज़ा हुई थी, तो उससे सॉरी जब मुकदमा हुआ था तो उसके 2 महीने पहले हम लोग उम्रे पे गए थे दोनों अकेले। तो वो एक लास्ट उम्रा क्या मेमोरी, होता है? उम्रे पे जैसे सऊदी अरब हम लोग में जाते हैं ना, एक आपके तीर्थ यात्रा होती है, ओके, ओके। उस तरह से हम लोग हज उम्रा करते हैं। हज। तो हम लोग उम्रा करने गए थे, तो उम्रा ऐसा होता है कि पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, हर साल में एक बार कर सकते। तो लास्ट एक वो जो मेमोरीज है इनके साथ अकेले वाली, जो बच्चे भी नहीं थे, हम लोग दोनों थे, तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत यादगार है, बहुत खूबसूरत है। तो अल्लाह का घर होता है वहाँ, तो ऐसे लगता है कि सारे पर्दे हट गए बस। तो बस ये है कि वहाँ की जीतने एक के बहुत, बाद भी सबसे पहले आप वहीं जाना पसंद हाँ, कीजिए। हमने आज तक जब भी गए हैं तो हम विधायक जी के साथ ही गए। और अभी बहुत से मौके ऐसे हुए, काफ़ी लोगों ने कहा, इन्होंने भी कहा कि उम्रा कराओ चली जाओ, तो हमने नहीं, वहाँ तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ही जाएंगे। तो वो एक जगह हमने रोक रखी है, वो इनके साथ ही अच्छा, जब जाना है। इरफान जी आएंगे घर वापसी करेंगे, क्या क्या प्लान किया है आपने उनके लिए, स्पेशली उनके लिए? राजनीति वाली तो छोड़ ही दीजिए। अरे बहुत सारे सपने, बहुत सारे, मतलब बता नहीं सकते। अगर वो खुशी हम लोग को नसीब हुई तो बस वो वक्त यादगार होगा। ऐसे लगता है कि बस वो वक्त इंशाल्लाह आए हमारी ज़िंदगी में। बच्चे भी है, बड़ा खुशी है, एक एक्साइटमेंट है। मतलब इवन समझ लीजिए कि घर की औरतें, मतलब घर की महिलाएं कह रही कि भैजान को हम लेकर आएंगे गाड़ी चला के। मतलब एक खुशी एक छोटे से छोटे बच्चों में भी है। ऐसा नहीं कि हम सब ही अपना लोग, अपना प्लान बताते हैं। हाँ, मतलब सबको लग रहा है ना कि भैजान को हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे सर आँखों पे लेंगे, महाराजगंज से हम लेकर आएंगे। तो एक पूरे शहर में तो होगी, पर एक परिवार में भी एक एक इंसान चाहता है कि वो जल्दी घर जल्दी आ है, जाए। बच्चे भी कहते होंगे कि अरे पापा जब आएंगे तो ये करना है, मम्मी ये करना बहुत सारे प्लान है भाई, बच्चों के तो इतने प्लान है कि पापा आएंगे हम ऐसा करेंगे, पापा आएंगे ऐसे करेंगे, पापा ऐसे। मेरे बच्चे कहते कहते आज उनका करियर स्टार्ट होने वाला है। मेरी बेटी है 12th में थी, बेटा 10th में था। इनको जो है अपना काम शुरू करना था। बहुत सारी बातें, मम्मा पापा आएंगे ऐसा करेंगे, मम्मा पापा आएंगे वैसा करेंगे। तो मतलब कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे इनके इंतज़ार में। अच्छा, जेल जाने के बाद बच्चों के एजुकेशन पर या बच्चों के स्कूल में भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा। बहुत बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब ये समझ लीजिए जब दिसंबर में गए थे ये जेल, उसके 2 महीने बाद तो उन लोग के बोर्ड्स थे, 2-3 महीने बाद ही बोर्ड्स थे दोनों के। बहुत मानसिक एक तनाव हाँ, था। मतलब ये था कि बस अल्लाह अल्लाह करके वो पास आउट हो गए थे, जस्ट पास आउट हुए थे। मतलब इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आते, फिर भी बड़ा मतलब एक वो सख्त हालात में बच्चों ने जो एक पढ़ाई अपनी करी जैसे भी, तो बहुत मुश्किल दौर आपके रहा साथ था। साथ बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, मतलब समझ लीजिए कि हम ही लोग तो कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं। बच्ची ये मतलब एक बात होती है, बच्चे बहुत सारे अपने जो चीज़ें अपने दिल में रख लेते हैं, कहीं नहीं पाते। वो सोचते कहाँ मम्मा को परेशान करें, पापा आएंगे तो फिर क्योंकि वो इतने बताएंगे। समझदार हो चुके हैं कि हाँ, कहने से मम्मी को थोड़ा सा दुख होगा। हाँ, दुख होगा या मम्मा को कहाँ परेशान करेंगे। अभी चुनाव का भी मौका था। अब ये समझ लीजिए कि बेटी मेरी इतनी बड़ी हो गई कि घर पूरा देख लेती है। हालाँकि उसकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि वो घर सँभाले। इवन वो हमको इतना बाहर रहना पड़ता है, तो वो बच्चों को स्कूल भेज देती है, दोनों बहनों भाइयों को, छोटे वालों को। बेटा इतना बड़ा हो गया कि अगर कोई नहीं होता है तो वो हम उसको लेके अपने साथ चलते हैं। तो मुझे भी एक साथ की ज़रूरत होती है। अब बच्चों पे इतना बर्डन हो गया, हमारी तो लाइफ स्पॉइल हुई है, बच्चों की सबसे ज़्यादा हो गई है। एक करियर स्टार्ट होने की, ज़िंदगी में एक बदलाव का वक्त था, तो उसी वक्त सारी परेशानियाँ चालू हो गई। अच्छा, एक और चीज़ सोलंकी जी, हम देखते हैं अपने समाज में, जब एक महिला का जब पति नहीं होता है, मतलब पूरी दुनिया में नहीं होता है या फिर कहीं चला गया होता, कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो
तो आसपास के लोग कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगते हैं। क्या आपके साथ भी कभी हुआ कि किसी ने उंगली उठाई हो जब आप सही हो इसके बावजूद भी? वो चीज़ फेस की है आपने? क्योंकि वो बहुत दर्दनाक होता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। कभी मेरे पास इतना मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किसी ने मेरे पे उँगली उठाई है, ना हम लोग वैसे माहौल में रहे हैं। हालाँकि बहुत बार ऐसा होता है अकेले सफ़र तय करते हैं बेटियाँ दोनों और हम भी चले जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ऐसा वक़्त आया है कि कोई हम पे मतलब गलत तरीके से उँगली उठाए। हालाँकि परिवार के लोग हैं, अभी छोटे भाई भी हैं विधायक जी के, बच्चे भी हैं, तो कोई ना कोई साथ होता ही है मेरे। तो कभी ऐसा पाँच के नहीं भाइयों है। का सपोर्ट मिलता है। हाँ, हाँ, वो रहते हैं हमेशा साथ में। मम्मी है, कहीं नहीं है तो मम्मी चली गई या मेरी मम्मी आ गई, रहते हैं, कोई ना कोई साथ रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा इतना बुरा वक़्त नहीं देखा है कि जो है कैरेक्टर पे उँगली उठा सके। हालाँकि स्ट्रगल रहा 2 साल में काफ़ी, बहुत बार ऐसा अकेले सफ़र करा है। अब तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जा पाते, मम्मी नहीं जा पाती तो बेटा-बेटी दोनों ही चले गए। हालाँकि दोनों ही की जो है कम ही एज है, कोई ज़्यादा नहीं, ड्राइवर लेके चले गए पापा से मिलने। अब इतनी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गई हम लोगों पर, अननेसेसरी इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया है कि वो सफ़र हम तो तय कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी तय कर रहे हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं ठीक है, अगर हम पे कोई उँगली नहीं भी उठाता है, मानो कोई मेरे बच्चियाँ हैं, अगर अकेले सफ़र कर रही है, अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, अगर कोई उनके साथ कुछ गलत करता है, तो फिर गलत होने के बाद ज़िम्मेदार कौन होता है? फिर तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं, जिन्होंने जेल भेज दिया है, जिन्होंने ये सफ़र तय करवा दिया महाराजगंज का, तो फिर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। अगर कभी गलत हो जाता है, मानो बच्चियाँ हैं, आजकल तो इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ना करे मेरी बच्चियों के साथ कभी गलत हुआ या कोई हादसा हो जाता है, तो क्या कोई कह देगा कि हाँ चलिए हमसे गलती हो गई, हमने झूठा मुकदमा लगाया था, अब हम छोड़ देते हैं विधायक जी को। क्या कोई छोड़ देगा? या कोई हादसा होने का इंतज़ार करे? तो ये तो अननेसेसरी परेशान करने के लिए सारी चीज़ें करी गई थी। वो तो पब्लिक भी देख रही है, उन्होंने अपना जो फैसला भी सुनाया, पर ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, कर्मा होता है, वापस आपके सामने आएगा। अगर आप हाँ, कर्मा बैक होता है। तो इंशाल्लाह कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने गलत करा है, तो वो अपना इंतज़ार करे। ओके, तो अभी हमारे जो सवाल थे ख़त्म हो चुके हैं, हम रैपिड फाइट थोड़ा करते हैं। हमें तैयारी कर लें क्योंकि घबरा जाएँगे बहुत ज़्यादा। अगर अखिलेश यादव अगर भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहेंगी? डिम्पल भाभी रहेंगी शायद। डिम्पल भाभी। हाँ, शायद वही रहेंगी। ओके, अगर भविष्य में आप मुख्यमंत्री बनती हैं, तो आपके 2 सबसे पहले कार्य क्या रहेंगे? सोचने में क्या जाता है, वैसे तो मैं बनना नहीं, वैसे तो भैया बनेंगे या भाभी बनेंगी, पर सोच लेते हैं कि जो नए बड़े काम करने हैं, तो जो है काफ़ी बदलाव आएगा। जब वो समय आएगा जब बताएंगे, अभी तो बता देंगे तो फिर और ज़्यादा जो है परेशान कर दिए जाएंगे। ओके, शिवपाल यादव के बारे में क्या कहना? अच्छे इंसान है, बढ़िया है, मोहब्बती है, आशीर्वाद दुआएं सब दिए रहते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा विधायक जी को लेके हमारे परिवार से बहुत जुड़े हैं ना, बहुत साल से, पापा से भी, तो थोड़ा सा जब भी जाओ ना तो बड़ा प्यार से मिलते हैं। मतलब सत्ता पक्ष के 2 नेताओं में सबसे बेहतरीन कौन है, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी? सत्ता पक्ष में क्या बताएं, सही है, उनके भी कार्यकाल, प्रधानमंत्री जी वो पूरा देश संभाल लें, और योगी जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अच्छे हैं, सही है। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव का दोनों में सबसे ज़्यादा समर्थन किसका मिला आपको? दोनों ही करा है, पर भैया ही से ज़्यादा मुलाकात होती है, भाभी से तो जैसे घर में होती है तो कम मुलाकात होती है, तो कोई बात होती है तो भैया ही को डायरेक्ट बोल देते हैं, और भाभी से मिलना तो जब भी भैया से कहते हैं कि भैया भाभी से मिलवा दीजिए। तो सबसे ईमानदार नेता? ईमानदारी होते हैं जो हमारे पार्टी के, तो सारे ईमानदार हैं, हम किसी को एक नहीं कहेंगे, पर भ्रष्टाचार नेता, सबसे भ्रष्टाचारी नेता? वो तो 2 नाम नहीं पकड़ लिए जाएंगे, अभी तो नहीं। 2 नाम बता दीजिए। अभी नहीं बोलेंगे, अभी समय आएगा जब सब बोलेंगे। ओके, तो मुलायम सिंह के बारे में? उनके साथ हमने नहीं देखा था राजनीति, ज़्यादा राजनीतिक जो है, हालांकि विधायक जी जब आए थे राजनीति में नए नए तो उनको देखते थे, उनका जो है, पर उस समय हमें राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम अच्छे इंसान थे, बस ये था कि 1-2 बार घर आए थे हमने जब उनको देखा था, हालांकि राजनीति उस समय हमें नहीं मालूम थी कैसी होती। सबसे स्ट्रांग महिला? हाँ, अभी तो हमने तो डिम्पल भाभी को देखा है, और उसके बाद नसीम सोलंकी को देखा है कि हम दोनों जो है बहुत स्ट्रांग महिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके,
ठीक है, तो हमारे सवालों का जो सिलसिला है यहीं पर ख़त्म होता है। शुक्रिया, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सोलंकी जी, न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के मंच पर आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। फिर मिलेंगे अपने नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू।